कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में तो स्पेसिफिक डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है इस समय और आज उसका तीसरा दिन है। सुबह से ही तमाम नेता विधानसभा पहुंच रहे हैं और सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर बहस देखने को मिली। पक्ष और विपक्ष के बीच खूब तू-तू-मैं हुई, जिसके बाद माहौल काफी गर्म हो गया। लगातार हंगामे और बहस के बीच आखिरकार बिहार विधानसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी दौरान सदन से बाहर निकले अशोक चौधरी ने नीट मामले को लेकर बयान दिया है और बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही उन्होंने राबड़ी यादव को भी लपेटे में ले लिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि नीट मामले में अभी वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उस पर कार्रवाई चल रही है। सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है, तो इस पर वो कुछ बोलना नहीं चाहते। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने यहाँ पर राबड़ी देवी के आरोपों पर भी जमकर प्रतिक्रिया दी है और उनके बयान को कहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी सरकार पर जो आरोप लगा रही है, अगर उनके पास कोई प्रमाणित जानकारी है तो उसे बयानबाजी करने के बजाय डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। वो बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है। अशोक चौधरी ने साफ कहा कि सरकार किसी भी मामले में कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन बिना ठोस सबूत के लगाए जा रहे आरोपों का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी जो है वो राबड़ी देवी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप हटिए। नीट पर हम लोग सीबीआई जानकारी दे दिए, हम लोग नहीं बोलेंगे उसको। नीचे करिए। हाँ, बजट को लेकर सर क्या कहिएगा? बनाओ बाबू, पूछो। राबड़ी देवी सवाल उठा रहे हैं किया है नीट मामले में सरकार के मंत्री या उनके बेटे शामिल हो नीट मामले में सरकार के मंत्री या उनके एक तो है कि अगर राबड़ी देवी जी के पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में तो स्पेसिफिक डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पूरा अधिकार है प्रदेश की जनता के हितों को रक्षा करने के लिए। लेकिन जस्ट एक बात कहने के लिए अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको 24 घंटे के अंदर डीजीपी से मिलकर के या पत्र के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और ये जानकारी देनी चाहिए। पुलिस उन बातों पर जांच करेगी। डीएमके के मंत्री बिहारियों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति और दुष्ट मानसिकता के जो लोग हैं, जो हिंदी भाषा भाषियों के प्रति कभी महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, कभी तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, ये सरासर गलत है। ये कहते हैं कि पानी पूरी बेचने आए हैं। हिंदुस्तान ने इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया, इस हिंदुस्तान ने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा आईएएस दिया, सबसे ज्यादा आईपीएस दिया। जहां पर ये कह रहे हैं उसी राज्य में कितने बिहारी पदाधिकारी उस प्रदेश का की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कुछ बोलने के लिए मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सरासर गलत है। अरे एक आदमी प्रश्न करिए ना, सब एससी/एसटी केस में पूरे गांव को ही शामिल करके और नहीं, ये सब गलत है। देखिए, बराबर कहा जाता है कोई भी एक्ट बनता है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, आपको उन लड़कियों को डाउरी एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए, SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है SC/ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है, उसका सही अर्थ में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर आप इस तरह का बार बार काम करिएगा, किसी एक जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा। राहुल गांधी नहीं, ये दो मत नहीं है। SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, इस सब का तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कहा है ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दलित समाज से आता हूँ
इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए, नहीं तो कभी अभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे, फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी लगातार 4 दिनों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये किताब वो इसलिए नहीं पढ़ने दे रहे हैं संसद में लोगों ने, क्योंकि सरकार का असली चेहरा रिवील हो जाएगा। कोई चेहरा रिवील नहीं होगा, सरकार का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। जितने बड़े बड़े देश विदेश के इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, who are Indian, who are non-Indian, they are saying that India is a brighter spot, development spot in the world. ये है चेहरा बिहार हिंदुस्तान का। 11वें नंबर से चौथे नंबर पर हम चले आए हैं अर्थव्यवस्था में दुनिया के। ये है चेहरा हिंदुस्तान का। आप जो किताब पब्लिश नहीं है, उस किताब के लिए आप जबरदस्ती संसद बार बार रोक रहे हैं, जिसका कहीं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो किताब छपा ही नहीं है। किताब छपा नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वही लेखक का लिखा हुआ ये किताब है। और बहस तब होती है जब आपके पास कोई ऑथेंटिक सवाल हो। परसों हमने विधान परिषद में भी कहा है कि आप आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, तो जब तक कि उसके लिए जो पर्याप्त साक्ष्य है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में, उसके आधार पर ही आप लगा सकते हैं। बेफालतू का आप नहीं आरोप कोई लगा सकते हैं। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।